हम दीक्षा चल रही है उसमें पार्ट बी देखेंगे। हमने पहला पार्ट देख चुके हैं हिस्ट्री का, हम आप देखेंगे ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में किस प्रकार प्रश्न आए हैं हम देखेंगे। तो पुराण काल में वर्णित सप्त महाद्वीपों के नाम लिखिए। मतलब नाम क्या थे, मतलब उन्होंने खुद इतना ही पूछा है कि पुराण काल में वर्णित सप्त महाद्वीपों के नाम क्या है और क्या रखे थे। तो ये इजीली बन जाएगा आपसे। भारत में काली मिट्टी वाले राज्य एवं कुल क्षेत्रफल का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपसे लालीना क्या होता है ये भी 2 मार्कर में। राज्य अनुसार वर्ष 21-22 में मक्का का उत्पादन का उल्लेख कीजिए। ये आपको लिखना था, करंट से पूछा गया है। 21-22 में राज्य अनुसार बाजरा उत्पादन का वर्णन कीजिए। देखो ये प्रश्न इसलिए बने हैं क्योंकि मोटा अनाज श्री अन्न में बाजरा आता है, तो आपसे इसीलिए पूछा गया है। करंट में चर्चाओं का विषय था, लालीला भी बहुत चर्चाओं का विषय है, इसीलिए पूछा गया। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचयन की विधियां बताइए। ग्रामीण क्षेत्र में आप पूछा है जल संचयन, वर्षा का जो जल है उसका संचयन विधि पूछा है कि कौन कौन सी इसमें विधि होती है, तो आपको ये बताना था। वर्ष 2021 में भारत के 5 राज्य कौन से हैं जहां वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये तो आपसे नॉर्मली बन जाएगा 2021 में की रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बीना रिफाइनरी को समझाइए। देखो बीना इसलिए पूछा है क्योंकि अभी बीच में प्रधानमंत्री जी आए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2 मार्कर में। याद रखिए कि करंट से रिलेटेड प्रश्न आते ही है 2 मार्कर में, ऐसे ही प्रश्न पूछे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उदाहरण दीजिए, कौन कौन से होते बता दोगे आप। चक्रवर्ती तूफान विपर्जोय का वर्णन कीजिए। जो आया हुआ था आपको बताना ही था, विपर्जोय कहाँ आया था, चिपकली से मतलब उसके कौन कौन से तट प्रभावित हुए थे, कौन से तट पे आया था, ये नीजी। उसके बाद में बताना है। 11वां क्वेश्चन है 2001 से 11 में भारत में सबसे कम एवं अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 राज्य बताइए। देखो ज्योग्राफी आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं गया है, आप उठा के देख लो जहाँ जनसंख्या से प्रश्न नहीं आए हो। तो आपकी जनसंख्या स्ट्रॉन्ग ही होनी चाहिए कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, और इससे बनते ही बनते, प्री में जाओ मेंस में जाओ हर में बनेंगे आपसे। भौगोलिक सूचना प्रणाली को परिभाषित कीजिए, आपसे पूछ लिया है। चंबल नदी के बारे में लिखिए। तो देखो जनसंख्या के बाद दूसरा टॉपिक महत्वपूर्ण है नदियाँ। हमेशा नदियों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं ज्योग्राफी में। मध्य प्रदेश में लो एस के निक्षेप से कौन कौन से लो एस के कौन से क्षेत्र निक्षेप है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग के कौन से, ये भी लिखना था कि कौन कौन से कृषि उद्योग थे, कागज आधारित जो भी है सब लिखने थे आपको। फिर उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा कि 7 मार्कर में क्या प्रश्न है। देखो अभी के जो नए सिलेबस से है सबसे बड़ा टास्क है 7 नंबर वाले। 2 नंबर वाले 1 वर्ड वाले आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। बन रहा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे लोएस का अगर लिख दोगे, चंबल नदी के बारे में लिख दोगे तो बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा का पठार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखो जब से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीएससी का पेपर लेना शुरू किया है तब से मालवा का पठार पूछा ही है, और उसके पास प्रश्न ही नहीं है। कभी मालवा का पूछेगा, कभी नर्मदा घाटी पूछेगा, तो मालवा का तो पठार विशेषकर पूछा ही जा। तो इसको क्यों ना बहुत अच्छा कर लिया जाए 7 नंबर में। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों कौन कौन सी है। तो आपको बहुत ईजी 7 नंबर में जो पश्चिमी घाट से निकलती है वो आपको बता देनी थी। उद्गम सहित उसके जो जहाँ गिरती है उस पर कौन से जलप्रपात है सब बताना था। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या क्या है। अब गेहूं उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, उसमें दूसरे में स्थान में है, तो पूछेगा ही आपसे। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीतिक क्या क्या, ये भी बताना था। ये नए सिलेबस में ऐड करा था तो पूछ लिया एज इट इज़। भारत में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से। बिल्कुल खनिज उद्योग कृषि, इनसे ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन उससे जनित उद्योगों को समझाइए। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के उपयोग क्या है। मध्य प्रदेश के प्रमुख वन उपज क्या है। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र के बारे में लिखिए। तो देखिए यहाँ आपको मध्य प्रदेश की भूमिका ज़्यादा मिलेगी ज्योग्राफी के पेपर में, क्योंकि मध्य प्रदेश का पेपर दे रहे हो आप, और भूगोल उसमें भी मध्य प्रदेश की भूमिका आपको दिखेगी। तो नॉर्मल सा पेपर है, 7 नंबर के क्वेश्चन अच्छे आए थे, तो 2 नंबर के भी अच्छे आए थे। अब देखते हैं अपन
लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। भारत के प्रायद्वीप पठार का भौगोलिक विवरण दीजिए। आपको बताना था क्या क्या भौगोलिक चीज़ों में आती है प्रायद्वीप, सीधा उसने पठार लिखा है तो प्रायद्वीप पठार उठा लिया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। भारतीय मानसून उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड है क्वेश्चन, ये जो पुराने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर है उनसे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत में चावल उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दीजिए। देखिए, भारत में बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में जल संचयन, संरक्षण और संवर्धन की चर्चा कीजिए। 3 चीज़ें बतानी थी, 3 डायमेंशन खोलने थे, एक एक को डिस्क्राइब करते जाओ, हो जाता। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। देखो, पेट्रोलियम उत्पादन और वितरण का विवरण लिखना था इसमें। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का संक्षिप्त विवरण लिखिए। भारत में भूकंप के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखो, अधिकतर पहले भूकंप से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, पर इस बार डाल दिया गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों पर जनसंख्या दबाव की व्याख्या कीजिए, ये पूछ लिया गया है। भारत में कोयला का उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्रों का विवरण लिखिए, ये भी। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विवरण दीजिए। देखो, आपसे भूगोल में 2-3 प्रश्न तो मध्य प्रदेश से ही पूछे गए हैं, तो आपका मध्य प्रदेश भी अच्छा होना चाहिए। ओरल पेपर ज्योग्राफी का अच्छा है था, और पेपर बहुत सरल भी था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था। जिसने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी उसका अच्छा गया होगा। तो नेक्स्ट कल का पेपर आएगा, वो देखेंगे हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए।